Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chand. मोहन के राज में विधायक सुरक्षित नहीं तो पत्रकारों की कौन कहे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो पत्रकारों की कौन कहे। एक और जहां मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने एसपी के सामने दंडवत हो गए और कहने लगे कि मुझे गुंडों से मरवा दो, वहीं कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक ने भी पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इससे यह साबित हो रहा है कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार में सत्ता पक्ष के विधायक खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की भीख पुलिस अधिकारियों के सामने दंडवत होकर मांग रहे हैं। तो पत्रकारों की क्या कहें। वजह साफ है कि पुलिस अधिकारी बड़ी वसूली में व्यस्त हैं और अपराधियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। यदि यह कहें कि पुलिस और अपराधियों की गहरी दोस्ती है तो गलत नहीं होगा। फिर ऐसे में पत्रकारों के साथ मारपीट, धक्का मुक्की और अपमानित करने की घटनाएं आम हो चली हैं। अभी मैहर में पत्रकारों को अपमानित करने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि रीवा में एक और पत्रकार के साथ सिविल लाइन थाना प्रभारी और उसके शागिर्द प्रधान आरक्षक ने केवल गाली गलौज की अपितु कॉलर पकड़कर धक्याते हुए कहा कि तुम्हें एनडीपीसी एक्ट में फंसा देंगे तो सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे, जबकि पत्रकार की कहीं कोई गलती सामने नहीं आ रही है। बताया गया है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू अपने प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी के साथ पुराने बस स्टैंड के पास कबाड़ी मोहल्ले में अपने खास करीबी नशा कारोबारियों से मिलने गए हुए थे, जहां पुलिस का वाहन खड़ा देख वहां से गुजर रहे फोटो जर्नलिस्ट संदीप जड़िया वहां कार्रवाई की जानकारी लेने पहुंच गए। यह देखते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी साहू जी भड़क गए और पत्रकार के साथ गाली गलौज करते हुए उनकी कॉलर पकड़ झकझोरना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, पत्रकार को एनडीपीएस एक्ट में मामले में फंसाने एवं जेल में सारी उम्र सड़ाने की धमकी देने लगे। वहीं पास खड़े प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी ने भी कोई देर नहीं की और वह भी पत्रकार के साथ बदतमीजी करने लगे। तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में पुलिस अब गुंडई पर उतारू हो गई है। गुंडों अपराधियों से पुलिस यारी निभा रही है और पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने में उतारू हो गई है। पत्रकारों ने इस मामले को लेकर सिविल लाइन थाने में 3 घंटे तक धरना दिया और एसपी से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन एसपी के कान में जूं तक नहीं रहेगी। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू के खिलाफ कार्रवाई करने से एसपी विवेक सिंह ने दो टूक मना कर दिया। अब देखना है कि पत्रकार अपने अपमान का लबादा ओढ़े न्याय की गुहार लगाने किसका दरवाजा खटखटाएंगे। पूरा केस बताइए शुरू से। मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तो रास्ते में यहाँ पर गंगानगर जिसे कहते हैं और वो कबाड़ी मोहल्ला भी है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और एक यातायात की भी गाड़ी खड़ी थी और 2 पुलिस वाले बाहर बंदूक लिए खड़े थे। तो मैं सहज ही रुक गया वहाँ पर और देखा तो अंदर सिर्फ कोई नहीं था, वहाँ पर खड़ा था मैं बाहर। तो पुलिस वाले मुझे अंदर से अचानक पुलिस आई और मुझे कॉलर पकड़ के अंदर ले गई। अब बोले तुम कौन हो और तुम्हारा नाम, हमसे पूछताछ की और सीधे वो हमको एनडीपीएस में फंसाने की बात करने लगे और हमारे साथ मारपीट किए और मोबाइल कैमरा सब छीन लिए। फिर सीएसपी मैडम आई हैं और तुम मुन्ने आरक्षक का नाम अभी हमने सुना है, मैं उसको चेहरे से जानता हूँ, लेकिन सत्येंद्र तिवारी है और थाना प्रभारी काली रंग की टी शर्ट पहनते हैं, मैं थाना प्रभारी को पहचानता हूँ। ये जो भी नाम है उनको मुझे नाम नहीं मालूम है, पर ये मैं जानता हूँ ये टीआई हैं और वही ये 2 लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किए हैं। मतलब हमसे पूछे तक नहीं भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैसे आए। हमारे हाथ में तो कैमरा था। ये भी बता, आप लंबे समय से पत्रकार और बोल रहे थे कि इसको एनडीपीएस की कार्रवाई लगवाओ। आप लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में, अभी आप सभी पत्रकार ये ऐसा पुलिस चाहेंगे, आप पुलिस से क्या चाहेंगे? पुलिस थाने से हटना चाहिए, यहाँ से कार्रवाई हो उनके खिलाफ। टीआई को हटाना, निलंबन करना है और अपराध दर्ज करें और अपराध करे दर्ज। जो हमारे साथ मारपीट किए, हमारा मोबाइल जेब से निकाल के छीने हैं और कैमरा हाथ से छीने हैं। जब मैं भाई कवरेज करने गया था, मैं कोई वहां पर खरीदने तो गया नहीं था, आपकी गाड़ी देख के मैं रुका था।
तो इनको तो और अच्छा था कि कोई कवरेज करने वाला इनका आया है। सरकार एक तरफ एनडीपीएस की कार्रवाई कर रही है, कोरेक्स पकड़वा रही है। राजेंद्र शुक्ला हमारे मंत्री लगे हुए हैं कि रीवा से कोरेक्स का नशा बंद हो, और उसके बाद भी मैं कवरेज करने गया। पुलिस को तो और चाहिए कि कवरेज करना चाहिए है। और 365 दिन वहां पर गंगानगर में पुलिस कोरेक्स बिकता है, पुलिस की गाड़ी वहां खड़ी रहती है, जाती आती है, हम लोग अखबार में देते, उसके बाद भी अभी भी कोरेक्स बिक रही है। उसके बाद भी हमारे ऊपर वो हमको बदतमीजी की है, हमारे साथ मारपीट की है, जबकि मैं उनके काम में कोई बाधा भी नहीं कर रहा था। क्या पुलिस वालों का ऐसा डर था कि आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया कैमरे में कि वो फंस सकते हैं? वो ये कह रहे थे कि मोबाइल में बना लिया होगा वीडियो, जबकि मोबाइल निकाले ही नहीं। किस चीज का वीडियो बना लिया? उनके कवरेज करने का, मतलब कार्रवाई करने का। अब बोल रहे थे कार्रवाई में हमारा दखल कर रहे हो आप, एनडीपीएस लगाओ इसको, और हमारा गला भी दबाए थे दोनों लोग। आपकी क्या मांग है? जान से मारने का प्रयास किया गया, दोनों को निलंबित किया जाए। मांग मांग हमारी है कि दोनों को थाने से निलंबित किया जाए।